जिस सरकार को हम लोगों ने 10 साल से देखा है यूपी में और दिल्ली में देखा है अभी पिछले कई वर्षों से, कहने को कहते हैं ये बहुत ताकतवर लोग हैं, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अभी देखा कि कम उम्र के नौजवानों ने हरा दिया। आने वाली पीढ़ी जो युवा हैं, उन्होंने वो कर मुकाबला दिखाया कि सरकार के लोगों को पीछे हटना पड़ा, पीछे हटना पड़ा सरकार को, और पीछे हट करके सरकार को स्वीकार करना पड़ा। और एक पार्टी अचानक बनी। देखिए क्या जमाना आ गया है, नई परिवर्तन है, नई चीजें हैं। हमारा समाज ट्रांसपेरेंट हो गया है, चीजें जानकारी जमीन तक पहुंच रही हैं। इस समय पर कोई भी बात नहीं छिपा सकता है। और जिस समय कोर्ट की तरफ से टिप्पणी हुई, एक पार्टी का गठन हो गया। उस पार्टी का नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। और नए जमाने के हिसाब से जो चीजें बनती हैं, बदलती हैं, उसने अपना पेज बनाया अपना, और जब पेज बना तो उसके फॉलोअर बढ़ने लगे। इतनी रफ्तार से शायद भारतीय जनता पार्टी के भी नहीं बने होंगे। जो कहती है पार्टी कि हम दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी हैं, वो 3-4 दिन में ही घबरा गए, क्योंकि कॉकरोच पार्टी के इतने मिलियन फॉलोअर हो गए कि भारतीय जनता पार्टी को उनका अकाउंट सीज करना पड़ गया। लेकिन जब आंदोलन हुआ, नीट की परीक्षा के साथ साथ जिन नौजवानों के भविष्य में अंधकार डालने का काम किया इन्होंने, पूरा नौजवान अपने आप निकल पड़ा। किसी ने गाड़ी नहीं मांगी, पूरी सब्जी नहीं मांगी, किसी ने इंतजाम की परवाह नहीं की, बुलाया कि नहीं बुलाया, लेकिन बड़ी संख्या में नौजवान पहुंच गए और उन्होंने सरकार को झुकाने का काम किया। उन्होंने मंत्री जरूर हटाए, प्रधान हटा करके प्रधानमंत्री जी को बचा लिया, नहीं तो वो आंदोलन पूरा दूसरी तरफ चला गया था। और शायद इतना एक्सप्रेसिव, इतना नई पीढ़ी के नारे कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि नारे क्या लग रहे थे वहां पर। बीजेपी के लोग घबरा गए, वो जानते हैं अब वोट उनके साथ नहीं है। जब तक ये कॉकरोच लोग क्योंकि पार्टी से बच पाते, कॉकरोच पार्टी से बच पाते, तब तक चंदा चोरी वाला मामला आ गया। अभी मैं सुन रहा था किसी का यहां नारा लग रहा था, चंदा डैश डैश कहां मिलेंगे। और चंदा वाले वहीं मिलेंगे और चढ़ावा वाले कहां मिलेंगे। कोई कल्पना कर सकता है? सोचो आप कि जो लोग अपने आप को कहते थे हम राम राज लाएंगे, उन्होंने राम धन को भी लूट लिया। बताओ, राम धन को लूट लिया। और किन्हें पकड़ा उन्होंने? छोटे लोगों को पकड़ा, जो छोटे कर्मचारी हैं। और अपनी बदनामी बचाने के लिए क्या करने लगे कि भाई उसमें एक यादव है, उसी ने जानकारी दी होगी। सोचो कितने जातिवादी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये दुनिया में नहीं होता है ऐसा कि अपने धार्मिक स्थानों से कोई चोरी कर ले। अगर आपने देखा होगा, अगर मंदिर के बाहर भिखारी भी बैठा है जिसके पास पैसा नहीं होता, वो भी कभी जाकर के मंदिर में चोरी नहीं करता है। जो भिखारी मंदिर के सामने बैठता है, वो कभी भी चोरी नहीं करता है मंदिर में जाकर के। वो इंतजार करता है कि कोई उसे दे देगा, सम्मान कर देगा उसका। पाप का पैसा तो भिखारी भी नहीं लेते हैं, सोचिए आप। इधर तो क्या क्या हुआ है, सब तस्वीर सामने आ गई है।